पार्टिसिपेंट। आज मैं हमारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी एक छोटे से एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन के साथ। सपोज राम और श्याम दो बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों की जो IQ है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, वो एकदम एक जैसी है। दोनों एक ही लेवल के, एक ही स्टैंडर्ड के इंटेलिजेंट हैं। वो दोनों स्टूडेंट को एक टीचर जो बहुत ही होशियार है, बहुत ही स्मार्ट टीचर हैं, वो एक चैप्टर पढ़ाते हैं। तो क्लास में उन दोनों को सारा सब्जेक्ट एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है माइंड में, पूरी अच्छी तरह से वो समझ जाते हैं, क्लैरिटी के साथ, एकदम इक्वल लेवल के समझ जाते हैं। उसके बाद राम सोचता है कि मैं तो सब समझ गया, अब जब एग्जाम आएगा तो लिख दूंगा, और वो बैठ जाता है। और कुछ दिनों के बाद एग्जाम आता है, लेकिन श्याम टीचर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए वही सेम चैप्टर, वही सेम कंटेंट को एवरी डे प्रैक्टिस करता है। एवरी डे वही सेम कंटेंट को रेपिटेडली पढ़ता है। तो कुछ दिनों बाद एग्जाम आता है, तो उन दोनों का एग्जाम पेपर में किसका बेहतर हुआ होगा, किसने बेहतर लिखा होगा, किसका अच्छा मार्क्स आया होगा, ये आप सब जानते हैं, आपको आंसर पता है। तो दिस इज द मैजिक और दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, जो हम खुद भी जानते हैं। हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स ने कहा, टीचर ने कहा, आज हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट डज दिस मीन? परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षमता में अगर हमें अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उस पर्टिकुलर क्षमता का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। कोई चीज अचीव हो जाना इजी होता है, कोई भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, सिंगिंग है, कोई भी फील्ड में अगर कोई सक्सेस अचीव हो जाता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो धोनी है, अगर एक पॉइंट पे वो लोग पहुंच जाते हैं और ये समझते हैं कि अब तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन हैं, अभी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इफ दे विल स्टॉप गोइंग टू द जिम, देयर फिटनेस ग्राउंड, बिल्कुल नहीं जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे और सीधा मैच के दिन मैदान पे उतरेंगे, तो क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? अपना जो उनका स्टैंडर्ड है उस लेवल में परफॉर्म कर पाएंगे? तो वो जो स्टैंडर्ड उन्होंने अचीव किया है, वो सिर्फ उनका टैलेंट नहीं है, वो उनका प्रैक्टिस है, जिसने उनको वो मुकाम पे पहुंचाया, उस स्टैंडर्ड पे पहुंचाया। हम सब लाइफ में अपना अपना एक प्रोफेशनल फील्ड में अपना अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और वो स्टैंडर्ड हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से सेट करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो रेगुलरली जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो रेगुलरली करते हैं। जो सिंगर अगर एक बार नेशनल अवार्ड जीत जाती है या एक लेवल तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद वो अपना प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं वो लोग, इनफैक्ट ये सोच के कि कहीं जहां तक पहुंच गए वहां से थोड़ा नीचे ना चले जाएं। सो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव एनी सक्सेस इन लाइफ। सेम अप्लाइज टू द स्पिरिचुअल सक्सेस। तो स्पिरिचुअलिटी पे हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान तो होता नहीं है, मेडिटेशन तो होता नहीं है, वो ज्ञान तो सुन लिया, अच्छा लगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है, गुस्सा तो आ ही जाता है, उतना मीठा तो बन नहीं पाते हैं, आजकल का दुनिया ही ऐसा, इतना मीठा कैसे बने? तो ये जो क्वेश्चंस हम जो कंप्लेन करते हैं, ओनली बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस इट, और हम वही चीज स्पिरिचुअल जो फील्ड है उसमें भूल जाते हैं। बाकी सारे फील्ड के सक्सेस के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, तो स्पिरिचुअल फील्ड के सक्सेस के लिए भी एवरीडे प्रैक्टिस की जरूरत है। परमात्मा ने आया, इतना सुंदर ज्ञान दिया, और उसके बाद हमें बोल के चले गए कि यही ज्ञान को आपको रेपिटेडली every day without missing, not even a single holiday, no break, no Saturday Sunday, no weekend, every day आपको कंज्यूम करना ही है। जब तक हम उसे एवरी डे कंज्यूम नहीं करेंगे, चाहे हमारे ब्रह्म कुमारी इसमें वो सीनियर दादी जी हैं जो बहुत साधनाओं में एकदम पीक पे पहुंच चुकी हैं, उनको माइंड की स्टेबिलिटी का एक साइंटिफिक अवार्ड भी मिल चुका था, जो दादी जानकी थी हमारी 104 इयर्स की, चाहे वो उस लेवल तक पहुंच गई जहां पे उन्हें इंस्ट्रूमेंट ने भी प्रूव कर दिया दैट द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, बिकॉज दैट वाज द इंस्ट्रक्शन ऑफ परमात्मा, तुम्हें प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। तो यही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए हमें एवरी डे जो परमात्मा का जो ज्ञान का डोज है वो छोटे छोटे डोज में मिलता है। जैसे सिस्टर ने बहुत विस्तार के ज्ञान को आपको समराइज करके लास्ट 6 डेज में बताया है, अभी वही ज्ञान का जो डिटेलिंग है वो हमें पता चलेगा जैसे हम रेगुलरली वो जो 4 पेज की बुंदली आती है हमारे
ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं, वो जितना हम एवरी डे कंसिस्टेंटली अपने अंदर कंज्यूम करेंगे, तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान खाली अभी ऊपर के लेयर तक अभी हमारा पहुंचा हुआ है, इंफॉर्मेशन के लेयर तक पहुंचा हुआ है, अभी वो अंदर डीप रूट नहीं हुआ है। तो वो इंफॉर्मेशन के लेयर से वो डीप रूट होने के लिए ये जो मुरली है, दैट वी हैव टू स्टडी एवरी डे एंड एवरी डे। सो आज सिस्टर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे उस मुरली के साथ। Om मुरली Shanti क्या होता sister, है? just introduce about yourself. What do you do? And also because you are a very good example of how to balance the family path as well as spiritual life and all. So how do you do it practically? Because as I've been telling since the beginning of the classes, जब लोग हमको देखते हैं भाग जाते हैं, जब लोग आपको देखते हैं they will get some faith कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं. So just share your experience in brief, that how do you manage home, the spiritual life, everything. थैंक यू सिस्टर। Yeah. यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसे सिस्टर ने कहा, हम जो भी ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं, हम दो कैटेगरी के हैं। चाहे हम अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, लेकिन हम हैं गृहस्थ ब्रह्मा कुमारी, जो घर में रहते हैं। वी हैव आवर फैमिली, वी हैव आवर ऑफिस, सो हम अपने आप को गृहस्थ ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। ज्ञान मिला 2011 में, मुझे ज्ञान मिला दिल्ली में एक सेंटर में। दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली कॉल्ड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड एनवायरमेंटल प्लानर। उन दिनों लाइफ में कुछ वही प्रॉब्लम चल रहा था, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा था। न्यूली मैरिड, सो जो नॉर्मली वर्किंग लेडीज का प्रॉब्लम होता है, घर में इन लॉज को खुश करें कि ऑफिस में बॉस को खुश करें, अपना लाइफ का एम्बिशंस होता है, फैमिली प्रेशर एंड ऑल। तो आई वाज नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग। तो उन दिनों जो मेरा हमेशा जो कंप्लेन का फिंगर रहता था, वो बाहर रहता था कि इन लॉज मुझे नहीं समझते, वो मुझे बॉस नहीं समझता है। मेरे हमेशा मुझे लगता था मेरे जो स्ट्रेस, टेंशन और पेन के रीजन हमेशा बाहर है, फिंगर मेरा आउटसाइड था। इसलिए बहुत ज्यादा लाइफ में जो कहते हैं पेन या दर्द होता है, दैट इज ओनली रीजन कि हमें लगता है दूसरे रिस्पॉन्सिबल है मेरे दर्द के लिए। तो जब ज्ञान मिला, परमात्मा की नॉलेज इतना प्यार से परमात्मा ने समझा दिया, तो परमात्मा क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, हमारा जो फेस है वो अपनी तरफ रोटेट कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल आईज है वो हमेशा बाहर की तरफ देखती है, तो हमें हमेशा कमी कमजोरियां दूसरों की दिखाई देती है। तो परमात्मा और जो स्पिरिचुअलिटी है, उसी का चार्म ये है कि वो इतने प्यार से उसी आंखों को रोटेट कर देते हैं आपके तरफ, अपनी तरफ, कि उसके बाद सिर्फ हम अपनी कमी कमजोरियां देखना शुरू कर देते हैं। दैट व्हाट आर द इनएफिशिएंसीज इन मी इन मैनेजिंग दिस लाइफ। लोग सब गलत नहीं है, सिचुएशन गलत नहीं है, कमी कमजोरियां मेरे अंदर हैं कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे मेरी कौन सी कमी कमजोरी है जो इम्प्रूव करने से मेरा सिचुएशन अच्छा होगा। So that is the beauty of knowledge. जो that I think that is the only reason why so many grihast people they are associated with Brahma Kumaris, so that with the help of this knowledge we can lead our own life with more efficiency. ऑफिस का काम हम ज्यादा एफिशिएंसी से कर पाते हैं, क्लाइंट के साथ ज्यादा एफिशिएंसी से हैंडल कर पाते हैं। फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पेन होता है, कोई झगड़ा होता है, तो हम रिस्पॉन्सिबल दूसरों को नहीं बताते हैं। वहां पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, मैं कहाँ गलत थी, कहाँ मेरे से गलती हो गई, कहाँ पे मुझे अपना ईगो कंट्रोल करना चाहिए था, कहाँ पे मुझे थोड़ा स्वीटली बिहेव करना चाहिए था। तो वो लाइफ को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सबका लाइफ जो है, व्हाट आई फील इज हाफ फिल्ड ग्लास। सबका लाइफ हाफ फिल्ड ग्लास है, किसी का लाइफ कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। सबके लाइफ में कुछ खुशियां हैं और कुछ वैक्यूम है और गैप है। लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ वो एम्प्टीनेस पे होता है कि मेरा ग्लास आधा खाली है, आधा खाली है, आधा खाली, कितना खाली है उस पर हमारा कंप्लीट फोकस रहता है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, हमारे उस फोकस को खाली नीचे ले आती है। तुम्हारा ग्लास में कितना भरा हुआ है उतना देखो, जस्ट ब्रिंग योर फोकस व्हाट यू हैव। तो जब वो फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। वही लाइफ, वही सिचुएशन, वही लोग, वही रिश्ते फिर अच्छे लगने लगते हैं। तो कम तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव बीन एसोसिएटेड विद knowledge, Brahma Kumaris. That is the reason why we also read Murli every day, because that is the dose. वो जो कहते हैं ना, जैसे
आजकल बहुत सारे कैप्सूल मिलते हैं, रिवाइटल लिफ्ट एंड ऑल द कैप्सूल्स टू बिल्ड अप योर फिजिकल एफिशिएंसी। तो ये हमारा इमोशनल एफिशिएंसी बढ़ाने का डोज है, कैप्सूल है, वो सुबह रोज एक ले लेने से ही हमारा पूरा दिन हमारा स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। जिस दिन वो मिस हो जाता है उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है हमारे लाइफ में भी। तो क्योंकि जो भी जैसे घर पे रहते हैं, जिनको घर संभालना होता है, बच्चे को संभालना होता है, तो उनका मेन कंप्लेंट यही रहता है कि हमको मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। दैट इज द मेन कंप्लेंट। करना चाहते हैं, एवरीवन डेफिनेटली वांट्स टू डू, एवरीवन डेफिनेटली नीड्स पीस ऑफ माइंड, लेकिन वही एक कंप्लेंट पर बात अटक जाती है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? बिकॉज आप घर पे है, आई थिंक यू हैव अ डॉटर एज वेल, तो सन, उसको, हाँ सॉरी सन, हाँ उसको भी आपको संभालना है, आप यू आर वर्किंग एज वेल, उस आपके प्रोफेशन को भी आपको संभालना है। तो हाउ डू यू मैनेज द टाइम फॉर मेडिटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट? सिस्टर जो मेरा मेरा खुद का भी यही कंप्लेन था। पहले मैं भी घर में मैंने मेड रखा हुआ था कुकिंग के लिए, ये बोल के कि कुकिंग टाइम नहीं होता है। लेकिन वो जो मॉर्निंग 4 o'clock उठने वाला जो हैबिट है, आई थिंक दैट entirely turns your life 180 डिग्री। क्योंकि वो सुबह 4 बजे जो उठने वाला जो हैबिट है, मुझे लगता है वो पूरा दिन का टाइम मैनेज कर देता है। पहले लगता था 4 बजे तो उठा ही नहीं जाता है। वो जो लेट सोने का आदत, फिर लेट उठने का आदत, वो चाहे कितना भी प्रेशर हो, वो चाहे 5:30 अलार्म लगाएंगे तो 6 o'clock उठेंगे, 6 लगाएंगे तो 6:30 उठेंगे, तो वो भी अर्ली मॉर्निंग नहीं है। तो जब वो 4 o'clock उठने वाला आदत एक बार डल जाता है, तो मुझे लगता है उसके बाद हमारा पूरा मॉर्निंग एक बार बैलेंस हो जाता है। पूरा मॉर्निंग बैलेंस होने के बाद पूरा डे हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जो मेडिटेशन है वो तो मॉर्निंग का पहला आवर ही है, 4 to 5 मैक्सिमम। 4 to 5 अगर हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बीच थोड़ा सा स्पिरिचुअल उसी टाइम में ही मुरली आप खुद पढ़ लेते हो। अगर आप सेंटर नहीं जा पा रहे हो 7 to 8 o'clock, उसके बाद, क्योंकि 4 से 5 का समय ऐसा है जिस समय एक्चुअल में हमारे घरों में कोई भी नहीं उठता है, कोई भी वर्किंग लेडी नहीं उठती है। जितना मैं खुद जानती हूँ, चाहे वो वर्किंग लेडी कितनी भी हाई प्रोफाइल में हो, अपने ऑफिस में कितना भी फैमिली प्रेशर हो, 4 o'clock कोई भी नहीं उठते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग राइजर भी हैं वो 5 o'clock उठते हैं। तो मुझे लगता है जो 4 o'clock उठने वाला जो हैबिट है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट इन मैनेजिंग आवर टाइम। क्योंकि जैसे किसी का यही कंप्लेंट होता है कि लेट हमको सोना पड़ता है, आप भी जानते हैं घरों में एवरी टाइम दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम जल्दी, जैसे मेरा आदत है मैं जल्दी सो सकती हूँ, हम क्योंकि रात को हम फ्री हो जाते हैं तो वी कैन स्लीप अर्ली इन द नाइट। बट जैसे घरों में रहते हैं तो कई सारी चीज़ें होती है करने को, तो हाउ डू यू मैनेज कि 4 o'clock कैसे उठ पाते हैं आप? रात को जल्दी सो पाते हैं या हाउ डू यू मैनेज दैट रात पार्ट? को जल्दी सो पाना कभी कभी मिस हो जाता है। तो पहले ये होता था कि वो लेजीनेस तो हमेशा रहता ही है। तो जब भी रात को लेट हो गया सोने में, तो सुबह अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं, नहीं आज का मेडिटेशन छोड़ देते हैं, रात को लेट सोए हैं, 6 बजे तक सो जाते हैं। नींद कंप्लीट होना जरूरी है, बिकॉज आई हैव टू लीड अ कम्प्लीटली हेक्टिक डे थ्रू आउट। पूरा दिन ऑफिस जाना है, ये करना है, पूरा दौड़ा भागी करनी है। तो नींद हमें लगता है हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रेस्ट देता है। लेकिन जब ये जो मेडिटेशन का जो इम्पैक्ट अपने ऊपर, उसके जो आफ्टर 1 आवर वाला जो फीलिंग, वो जब वो जो बॉडी को कितना एनर्जाइज कर रहा है, वो एक बार जब हमें रियलाइज हो जाता है, तो 1-2 घंटा का स्लीप मिस करना बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता। ठीक है, अगर रात को लेट सो भी गए, देन वो एक्सक्यूज नहीं रखना है कि मेरा 4 घंटे का नींद हो रहा है, 3 घंटे का नींद हो रहा है, तो मेरा नींद कंप्लीट नहीं होगा। नींद कंप्लीट एक दिन नहीं होगा, उसका नेक्स्ट डे आप इवनिंग को जल्दी थक जाओगे और थोड़ा जल्दी सो जाओगे। लेकिन वो उठने का टाइम को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर हम ये चीज बोल के पोस्टपोन करते जाए, नहीं कल रात लेट हो गया तो आज छोड़ देते हैं कल, तो वो लेट रात बहुत बार होगा। वो बहुत बार होता है हम औरतों के साथ, बच्चे को मैनेज करते हुए, फैमिली मैनेज करते हुए लेट रात हो ही जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एवरी डे बिफोर 10 o'clock। बट अगर हो भी गया, देन ऑल्सो डोंट स्किप दैट फॉर मॉर्निंग 4 o'clock। दैट आई थिंक दैट कैन इंश्योर दिस हैबिट। क्योंकि वही जब फॉर एग्जांपल शुरू के दिनों में जब आप विज्ञान में आए होंगे, तो शुरू के दिनों में तो आपको भी डिफिकल्टीज, तो लाइक यू आल्सो माइट हैव फेल्ड ना दो डिफिकल्टीज के बैलेंस करना, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो कोशिश छोड़ा नहीं, राइट? जी जी कि जी जी। मुझे करना है, धीरे धीरे बहुत आपको। बार फेल होते भी गए, बहुत बार फेल हो जाते हैं। जैसे कुछ जी दिन जी जी। अगर मिस हो गया, 1-2 दिन मिस हो गया, फिर लंबा लंबा टाइम, एक वीक, एक 10 दिन ट्रैवल रहता है, ऑफिस के टूर रहते हैं, उस दिन मिस हो गया तो उसके बाद आके
तो बीच बीच में बहुत ज्यादा गैप भी हो जाता है, लेकिन वो गैप के टाइम पे देन वी कैन फील दैट कि क्या मतलब अपने अंदर वो जो भर रहे थे मॉर्निंग 4 o'clock, उस वो चीज को नहीं भरने की वजह से वो जो वीकनेस, जैसे कंटिन्यूसली कुछ दिन खाना नहीं मिले तो शरीर जैसे वीक लगने लगता है, तो कंटिन्यूसली मेडिटेशन मिस होने से एक्चुअल में इमोशनल वीकनेस फील होता है। बिकॉज अभी तक ऐसा लगता है जो बैटरी जो है चार्ज नहीं हुआ, वो रोज थोड़ा चार्ज होता है फिर यूज हो जाता है, फिर चार्ज होता है फिर यूज हो जाता है, तो वो जो अगर चार्जिंग नहीं होता है तो वो इमोशनल वीकनेस फील होता ही होता है। क्योंकि जैसे आईटी प्रोफेशनल्स की बात हम सुनते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि स्ट्रेस है, टेंशन है, वर्क प्रेशर है। और जैसे आजकल कोविड, ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड डिफरेंट सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं। सो डू यू रियली थिंक कि जी ये जो मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, जो या ब्रह्म कुमारिज्म में जो सिखाई जाता है, तो आपको प्रैक्टिकली यूज हो रहा है कि हाउ हाउ इट इज प्रैक्टिकली आपको यूज हो रहा है कि आपके जो प्रेशर है, टेंशन है, स्ट्रेस से आप हैंडल कर पाते हैं? सो कैन यू गिव एन पर्टिकुलर एग्जांपल और यू नो वेयर यू रियली आई यूज दिस नॉलेज एंड या yes, I think example is जो मुझे एक इंडिकेटर की तरह मैं खुद अपने आप को एक इंडिकेटर की तरह लेती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में ज्ञान में जब आए तो ज्ञान बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर जो नियर एंड डियर वन होते हैं, हमारा बहुत मन करता है कि उन लोगों को भी ज्ञान सुनाए, उन लोगों को भी ले जाए, वो भी कोर्स करे। तो मैं शुरू शुरू में जब ज्ञान ले रही थी तो मैंने अपने फैमिली मेंबर को बहुत ज्यादा सबको ड्रैग करने की कोशिश की कि चलो सेंटर चलो, हस्बैंड को भी बोला चलो सेंटर चलो। तो शुरू में जब मैं लोगों को बोलती थी, अपने लोगों को, तो कोई भी मेरी बात सुन के आता नहीं था। और अगर कोई आया भी, जैसे मेरे फादर गए, मदर गए, कोई भी जबरदस्ती कोर्स कर लिया, मैं कोर्स कर रही हूँ करके, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर कोई भी उसमें ठहरते नहीं थे। तो मुझे बहुत सरप्राइज लगता था कि जो चीज मुझे इतना अच्छा लगा, जो मेरे माइंड को इतना ज्यादा प्रभावित किया, वो इन लोगों को कैच क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ये लोग होल्ड कर रहे हैं उस चीज को। तो फिर क्या होता है, हर सिचुएशन में जहाँ पे हम गुस्सा कर देते हैं, जहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं, वो पहले वाला जो पैटर्न जब आ जाता है तो लोग तुरंत क्रिटिसाइज कर देते हैं, ये देखो ये इतना ब्रह्म कुमारी की बात करती है, ब्रह्म कुमारी रोज जाती है, देखो कैसे बिहेव कर रही है। तो वो क्रिटिसिज्म जब आता है तो हर्ट होता है मन, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपना गुस्सा को 100 से हम लोग 60 तक लेके आ गए, लेकिन फिर भी देखो ये लोग हमें एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में वो चीज होता है कि ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है, वो हमें फील हो रहा है, लेकिन बाहर से वो चीजें दूसरों को दिख नहीं रही हैं, क्योंकि दूसरों को वो तब दिखना शुरू होती है जब कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत मेजर चेंज हमारे अंदर आता है, मेजर परिवर्तन आता है। मुझे लगता है वो जो 100% था, वो जब वो 90% रिड्यूस होता है, तो शायद हमारे जो अपने हैं उस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो जब तो ये बात मैंने एक बार एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी एक सीनियर सिस्टर हमारी जो माउंट आबू से हैं, जो बता रही थी, तो मैंने उनका वो प्रोग्राम देखा था पीस ऑफ माइंड चैनल में, तो उन्होंने एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि शुरू शुरू में ज्ञान अब जब एब्जॉर्व करते हो तो वो चीज दूसरों को दिखाई नहीं देती, तो दूसरों को वो जब दिखाई देना शुरू करे, दूसरे जब उस चीज को आप में परिवर्तन, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद सेल्फ डिक्लेयर नहीं करो, वो जब दूसरे एक्नॉलेज करना शुरू करे, तो आप उसको एक सर्टिफिकेट की तरह ले सकते हो कि हाँ इट इज वर्किंग ऑन मी। तो वो चीज हुआ फैमिली में, फिर धीरे धीरे खुद मेरे हस्बैंड उस चीज को एक्नॉलेज किए कि हाँ वो चेंजेस आ रहा है। तो नॉर्मली वाइफ का गुस्सा और वाइफ का झगड़ा सबसे ज्यादा जो झेलता है वो हस्बैंड ही होता है। तो जब वो एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं गुस्सा कम हुआ है, वो पहले से चेंज हुई, और वो खुद जाके जब अपना बिना मुझे बताए ब्रह्मा कुमारी जाके उन्होंने कोर्स किया, छुपके किया, बिना मुझे बताए, क्योंकि उस टॉपिक को लेके हमारे अंदर बहुत पहले वो हो गया था, तो मैं साइलेंट हो गई थी, मुझे किसी को मोटिवेट नहीं करना है, अगर मैं सही में कुछ भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी तो ये लोग खुद आएंगे। और आज मेरे फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने कोर्स नहीं किया, सब ब्रह्म कुमारी के साथ एसोसिएटेड हैं, भले ही सब रोज मुरली क्लास करने नहीं जा पाते हैं, बट एवरीवन हैज अप्रिशिएटेड दिस नॉलेज। बाबा का एक रूम बन गया, घर में आके मेडिटेशन में शाम को बैठते हैं, तो मुझे लगता है दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी। मतलब मुझे वो मेरा इंडिकेटर दिखता है कि चलो मैंने लाइफ में शायद 100% तो नहीं कर पाऊँ, अभी तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कुछ तो इम्प्लीमेंट किया जो उन लोगों को शायद टच किया है, उन लोगों को वो चीज, मेरे अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो परिवर्तन है, शायद उसी ने उनको टच किया। और
आई कैन एटलीस्ट इंश्योर दैट मतलब पूरा घर को मैंने बाबा का घर बना पाई हूँ। तो ये जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है ना, जिसमें जैसे मेरे फ्रेंड्स भी जो मेजॉरिटी आईटी प्रोफेशनल्स है वो यही पूछ रहे थे कि जो जिनका ओन बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स है, तो बिजनेस में काफ़ी अप एंड डाउन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फेसिंग फिनेंशियल चैलेंजेस एज वेल, बिकॉज वी डोंट फेस दोज चैलेंजेस इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। जैसे जैसे बिजनेस नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा, एंड इफ देर इज नो मनी यू कांट पे सैलरी टू योर स्टाफ और एम्प्लॉयज दोज हु आर वर्किंग फॉर योर कंपनी। तो प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो एम्प्लॉयज को रखना है, निकालना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो फिनेंशियली जब सच में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है, आपके सामने भी आई होगी, सो डू यू थिंक इन दैट सिचुएशन मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू? यस, सिचुएशन इज सेम फॉर ऑल। सिचुएशन एक्चुअली वही है जो जैसे आपने कहा है, सिचुएशन वही रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन होता ही अप डाउन होने के लिए, वो डाउन भी हो सकता है हमारे लाइफ में हो जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन मुझे इम्पैक्ट ना करे। तो that is the reason why we are doing meditation and why we are connected with this. मुझे लगता है अगर ज्ञान नहीं होता, अगर मेडिटेशन मुझे नहीं आया होता, या वो जो अपने आप को स्टेबल करने का, पीसफुल रखने का वो मंत्र, वो स्ट्रेटेजी नहीं पता होता, so I could have been collapsed I think before COVID also. लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे लगता है कि अगर मेरे पास वो पैकेज, बिकॉज आई फील दैट माई विल पावर वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग माई अर्ली एज। भले ही मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, एकेडमिकली भी आई वॉज सक्सेसफुल, बट तो छोटे छोटे सिचुएशन में मतलब आई यूज टू गेट वेरी डिस्टर्ब। तो मुझे लगता है अगर ये ज्ञान साथ नहीं होता और मेडिटेशन का पावर नहीं होता, आई कुड हैव बीन कोलैप्स मच बिफोर। सो दिस इज द ओनली थिंग विच हैज बीन सस्टेन्ड मी। और अभी सिचुएशन में, कोविड का सिचुएशन, तो ब्रह्मा कुमारीज में हमें पहले से ही प्रोजेक्ट किया गया था, तो हम लोग इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार भी थे। तो अभी जो सिचुएशन आ रहा है, सो वी आर जस्ट वॉचिंग इट जस्ट लाइक ऑब्जर्वर, ठीक है, और एक फेथ है, एक ट्रस्ट है कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, क्योंकि दैट इज द मंत्रा जो हमें ब्रह्मा कुमारीज में दिया जाता है कि रोज सुबह उठो और एक बार अपने आप को ब्लेसिंग दे दो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो टच वुड अभी तक कोविड का सिचुएशन जो है वो मेरे बिजनेस को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है, because I'm into environmental consultancy, sustainability consultancy. So I have been now promoting that why environmental and sustainability is more required to avoid this kind of COVID situation, which is getting appreciated here by government also. So अभी तक टचवुड कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल जो भी सिचुएशन है उससे मैं इतना इजीली ले पा रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ this power, meditation power. Yeah, that's what. Not like situations तो आएंगे ही, in one way or the other way there will be different situations, but because we have that mental stability, क्योंकि बहुत सालों से हमने मेडिटेशन किया है, तो जैसे जो भी अभी जस्ट जर्नी शुरू कर रहे हैं अपना जो मेडिटेशन का, तो वो लोग कुछ करते 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 दे विल बी एबल टू अटेन दैट मेंटल स्टेबिलिटी, सो दैट उनके सामने जो भी सिचुएशन होगा, बिकॉज आई ऑलवेज टेल, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, देन यू शुड हैव ऑप्शन बी, सी ऑल्सो. You can't just depend on one. And when you are like, when you are mentally stable, whenever there is a situation in front of you, you're not like getting disturbed by that situation A, because you have option B, you have option C as well. So like that, क्या मुझे करना है उस situation में, उसके ऊपर हमारा focus होगा. If there is no that mental stability, फिर क्या करेंगे? My focus will be completely on the problem which I'm having. I'll not be able to focus on the situation and on the solution. So वो एक mental stability basically हमको इस meditation के द्वारा आता है. That's what I think your experience is also. So like I want to like give a suggestion to those who are attending this program since a week, that घर पे रह के परिवार को भी संभालते हुए, सब कुछ संभालते हुए, अपने प्रोफेशन को भी संभालते हुए, इसको भी एज ए स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं. सो जस्ट शेयर योर व्यूज ऑन दिस एंड I'll take further. Okay. Okay. So would you like to share anything else? Any? जी. You're asking me, sister? Yeah. I'm asking you कि
आप जो भी इस प्रोग्राम से कनेक्टेड है एक वीक से, तो उनके लिए आप एक सजेशन दीजिए कि घर पे रहते भी सब कुछ संभालते भी ये प्रैक्टिकल है कि हम स्पिरिचुअलिटी को एज ए लाइफस्टाइल बना सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो या जस्ट मैं शेयर तो योर यही थॉट्स ऑन कहना दिस। चाहूंगी हमारे सारे पार्टिसिपेंट को दैट दिस इज नॉट no more prescriptive, no more necessity, this is no more a recommendation, this is the basic need या in this time right now. Basic need, हमारे जैसा यस खाना और सोना जैसे हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बेसिक नीड होता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि सोऊं कि नहीं सो, खाऊं कि नहीं खाऊं. दिस इज द बेसिक नीड. विदाउट दिस आई थिंक सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. जब ये चीज एक बार हम लाइफ में कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन फील दैट डिफरेंस कि इस चीज की वजह से कितनी ज्यादा सस्टेनेंस लाइफ की बढ़ जाती है. अभी हमें लगता है टाइम नहीं है, वो 1 घंटा का टाइम नहीं है, वो आधा घंटा का टाइम नहीं है, लेकिन वही 1 घंटा कितना ज्यादा नरिशमेंट देगा कि बाकी का 23 घंटा मेरा जो इतना अभी क्या हो रहा है, हम घसीट रहे हैं, बाकी के हम पूरे 24 घंटे को अपना घसीट रहे हैं. कोई भी किसी से पूछे कैसे हो, हाँ बस चल रहा है. कैसे हो, कोई कोई तो आंसर देते हैं हाँ जिंदा है. फोन भी करके पूछे हाँ कैसे हो, हाँ जिंदा है. तो मतलब हम घसीट रहे हैं उस 24 घंटे को. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर हम 1 घंटा अपने आप को एम्पावर करें तो वो 23 आवर्स जो हमारे पास है उसको हम लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं. वी कैन मेक अ सक्सेसफुल लाइफ. हम एक छोटे छोटे कंपोनेंट को सक्सेस करने के लिए, हम जॉब को सक्सेस करना है, बिजनेस को सक्सेस करना है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट को सक्सेस करने के लिए हम अपना 24 घंटा डाल दे रहे हैं. लेकिन अगर हम 1 घंटा अपना इस स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट करें तो पूरा लाइफ ही सक्सेसफुल हो जाएगा. फिर आपको अलग से बिजनेस के लिए, अलग से स्पाउस के लिए, अलग से बच्चों के लिए आपको डिफरेंट चीजों को मैनेज करने की जरूरत नहीं. द एंटायर लाइफ विल बी सक्सेसफुल एंड दिस इज द बेसिक नीड. इसके अलावा मुझे नहीं लगता सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ये जो कोविड का सिचुएशन है, ये आगे चल के इसके बहुत सारे रिपरकशंस भी आने वाले हैं. अभी तक हमारे सामने तो बहुत खराब सिचुएशन आया नहीं. अभी तक हम लोग सिर्फ हेल्थ से जूझ रहे हैं, अभी तक सिर्फ ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक सिर्फ वो काउंट डाउन चल रहा है कि कितना हम लोग पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है. लेकिन इसका जो इकोनॉमिकल, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो इसके बाद आने वाला है. तो वो फेज के लिए तैयार अगर हमें रहना है तो दिस इज अ बेसिक नीड. इस डोज के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. Okay, thank you very much. थैंक यू It was सिस्टर. a surprise. I asked you a few surprise questions, सरप्राइज but टेस्ट. but thank you very much because today it was like, I thought I'll introduce Murli as well as some practical experience also. I just wanted to, because basically that practical thing that touches people's hearts, because we live in ashram, we live in Mount Abu, we live in a different world, but you live in that world and you have both experiences, both home and also the spiritual life. So that's why मैं चाहती थी कि आपका अनुभव सबको लाभ मिले. So that's why thank you very much and I'll take the थैंक यू Murli सिस्टर. part now. Yeah, okay. ओम शांति. गुड इवनिंग सभी को. एंड माउंट आबू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. तो बहुत लंबा सफ़र हमने एक हफ्ते का तय करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं. तो ब्यूटीफुल एक जर्नी हमारा रहा. जैसे आज सिस्टर सुदीप्ता से हमने कई सारी बातों को सुना, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो कोई प्रैक्टिकली घर पर रह करके घर को संभालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए, अपने प्रोफेशन को संभालते हुए कैसे वो मेडिटेशन को प्रैक्टिकली अपने लाइफस्टाइल जिन्होंने बनाया हुआ है उनका भी आप एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं. बिकॉज वी लिव इन एन आश्रम. हमारा लाइफस्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है, हमारा लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट है, हमारा इतना बहुत ज़्यादा वी हैव अवर ओन डिफरेंट चैलेंजेस. हमारा इस बाहर के लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो जैसे सिस्टर सुदीप्ता है, ऐसे बहुत सारे लाखों भाई बहनें हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हैं. जैसे मैं आप सभी को कहते ही आ रही हूँ कितने दिनों से कि 97-98% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो आपके जैसे हैं, सिस्टर सुदीप्ता जैसे हैं, जो घर पर रहते हैं, घर बार संभालते हैं, सब कुछ करते हुए जो 1 घंटे की बात है
उसके लिए वो मेडिटेशन के लिए देते हैं, जिससे वो अपने आप को एम्पावर करते हैं। फिर जो मेंटल स्टेबिलिटी, जैसे हम बात कर रहे थे मेंटल स्टेबिलिटी की, क्योंकि मेडिटेशन करने से ऐसे कभी नहीं हो सकता कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस तो ज़रूर आने ही है, इन वन वे और द अदर वे चैलेंजेस ज़रूर आएंगे ही। लेकिन मेडिटेशन करने से क्या होगा, रोज स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, जिससे मैं सिचुएशन को, जैसे ही मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आया, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगी, अरे ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। स्टेबिलिटी होने के कारण मुझे पता है उस सामने वाला ऐसा ही व्यवहार करेगा ही, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मैं पहले से ही उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा जब मेरे सामने सिचुएशन आएगा। जैसे इन एडवांस प्रिपरेशन बोलते हैं ना, मुझे मालूम है बारिश होने वाला है, तो व्हाट आई विल डू, मैं हमेशा अपने पास अम्ब्रेला रख कर घर से निकलूंगी, मुझे मालूम है इट्स गोइंग टू रेन। ऐसे ही एक मेंटल स्टेबिलिटी अपना क्रिएट करना माना क्या है, मुझे पहले से ही मालूम होगा, डरने की बात नहीं, जस्ट प्रिपरेशन, इट्स जस्ट एन एडवांस प्रिपरेशन कि मुझे मालूम है सिचुएशंस तो आएंगे ही, लोग मेरे कंफर्ट के अगेंस्ट व्यवहार करेंगे ही, मुझे इंसल्ट करेंगे ही, सहयोग देंगे भी नहीं भी देंगे, नेगेटिव सिचुएशन मेरे सामने आएगा ही, ये पहले से ही मुझे मालूम होगा। तो जब वो मेरे सामने आएगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा कि सिचुएशन मेरे सामने क्यों आया, हम परेशान नहीं होंगे, इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उस समय मेडिटेशन को जो पावर हमने यहाँ पर अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, उस पावर को हम यूज़ करेंगे, उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, फाइट करेंगे पॉजिटिवली, फिनिश करेंगे, आगे जाएंगे। और उस सिचुएशन का जो बर्डन है यहाँ पर लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो क्या होता है, वो मेंटल स्टेबिलिटी हमने नहीं बनाया है, मेंटल स्टेबिलिटी हमने नहीं क्रिएट किया है, तो क्या होगा, कोई भी सिचुएशन जब मेरे सामने आएगा, हम रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, प्रेशर में आएंगे, दूसरों को गाली देंगे, दूसरों को दोषी ठहराएंगे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ। हम कभी खुद अकाउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो मेंटल स्टेबिलिटी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो जब गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने का संस्कार हमारा बन जाता है, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने का संस्कार बन जाता है, स्ट्रेस लेने का संस्कार बन जाता है, तो फिर वही संस्कार बनते बनते बनते, बड़ी बात तो ठीक है, ऐसा हमारा संस्कार बन जाता है, छोटी बात पर भी हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, खुशी हमारे गायब होती रहेगी, ऐसे करते 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 जीवन हमारा निकल जाएगा, फिर वोंट बी एबल टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, सारा जीवन हमारा उस पीस ऑफ माइंड की खोज में ही निकल जाता है। तो इसीलिए जैसे हमारा भी आप सभी के लिए यही सजेशन है कि झंझटें तो है ही है, सिचुएशंस तो है ही, हर एक के सामने वो आने ही है। जैसे सिस्टर ने बताया कि पोस्ट कोविड और भी क्रिटिकल सिचुएशंस आने वाले हैं, क्योंकि इससे जो फिनेंशियल हमारा क्राइसिस होगा, फिनेंशियल चैलेंजेस जो हमको फेस करने पड़ेंगे, तो उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए अभी से हमको पावरफुल रहना पड़ेगा। और परमात्मा को जब हम अपना साथी बनाएंगे, वो हमको राइट टाइम पे राइट टचिंग देगा कि मुझे अभी क्या करना है। वो परमात्मा है, वो गॉड है, वो भगवान है, साधारण नहीं है। तो अगर मेरा बुद्धि योग उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो मुझे राइट टाइम पे राइट टचिंग देगा कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा स्टेप लेना है, कैसे मुझे आगे जाना है, क्योंकि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी है भी। मुझे अपने कर्म करने हैं, मुझे अपना सब कुछ अच्छे कर्म करना है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, सब कुछ करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ उसका है। जब हम ऐसे सरेंडर होकर के भगवान के प्रति, ऐसा नहीं कि ईश्वर माना, परमात्मा माना, 5 मिनट रोज नमस्कार कर लिया, मंदिर में पूजा कर ली, बात खत्म हो गई, नहीं, वो समर्पण भाव, हाँ मेरा जो लाइफ है उसका है, वो जिम्मेवार है। जब उस लेवल तक जब हम पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट जब हम परमात्मा से मदद लेकर आगे आगे बढ़ेंगे, तो हर सिचुएशन में मुझे उसकी गाइडेंस मिलेगी, मुझे उसके डायरेक्शंस मिलेंगे, वो मुझे रास्ता बताएगा कि मुझे कैसे आगे जाना है, कहाँ जाना है। एवरीथिंग बहुत इजी हमको ये जीवन जो है वो लगने लगेगा, चाहे कोई भी बात हमारे सामने, चाहे कोई भी सिचुएशन जो है हमारे सामने है।
आज का जैसे हमने 2 टॉपिक आज जैसे कनेक्ट हमने किया था, इंट्रोड्यूसिंग मुरली, और दूसरी बात है कि एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल, और हम आपसे भी ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। इफ़ एनीवन वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ताकि वी विल अनम्यूट यू सो दैट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, एंड एनीथिंग इफ़ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर, वो भी हम करेंगे। तो उससे पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट मुरली। तो मुरली माना क्या है? मुरली माना एवरी डे की हमारी स्टडी है। मुरली माना एवरी डे की रिमाइंडर है। जैसे 7 दिन का कोर्स या 10 दिन, जो 31st तक, ये तो यूजुअली 7 डेज का कोर्स हम बोलते हैं जो ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है, जो बेसिक कोर्स है। तो लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो माउंट आबू से थोड़ा थोड़ा आप ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। इसके लिए 31 अगस्त तक हम इस प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल मिलते रहेंगे। तो जैसे 1 हफ्ते का हमने कोर्स कर लिया, 1 हफ्ता हमने सीख लिया, वहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है। 1 हफ्ते में कोर्स माना बेसिक ही हमको ज्ञान मिला है। 1 हफ्ते के कोर्स माना हमको ये पता चलता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से लाइफ़स्टाइल मुझे अपनाना है, कौन से लाइफ़स्टाइल अभी मेरा चल रहा है, क्या मुझे अपने में परिवर्तन लाना है, सारी बातों का जैसे पता चलता है, बेसिक हमको मिल गया। लेकिन मुरली माना क्या है? लाइफ लॉन्ग हमारी स्टडी है। मुरली माना रिमाइंडर है। एवरी डे मॉर्निंग हमको पॉजिटिव रिमाइंडर की ज़रूरत है ना, क्योंकि नेगेटिव वर्ल्ड में हम रहते हैं। जैसे ही हमने सवेरे घर से बाहर निकले, हम नेगेटिव वर्ल्ड में जा रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस में जा रहे हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में हमको जाना है। तो मॉर्निंग में जो मेरा प्रिपरेशन है, मॉर्निंग का जो मेरा ब्रेकफास्ट है, वो है मुरली। मुरली माना क्या है? रिमाइंडर है। मुरली माना शक्ति है। मुरली माना इंजेक्शन है। मुरली माना प्रोटीन है। मुरली माना हमारा ब्रेथ है। मुरली माना श्वास है। माना लाइफ को अच्छे से, एक बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए कैसे मुझे डायरेक्शंस चाहिए ना। जैसे हमेशा हमको ये लगता है ना, कोई मेरे से अच्छे से बात करे, कोई मुझे इंस्पायर करे, कोई मुझे उमंग उत्साह दे, कोई मुझे, क्योंकि कभी कभी हम लो फील करते हैं, कभी कभी लगता है कि कौन है मेरे लिए, कौन मुझे मुझे जब मुझे समझने वाला कौन है। मैं जब लो फील करता हूँ, मेरे लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कौन है मुझे मॉरल सपोर्ट करने वाला, कौन है जो मेरे लिए दो चार शब्द अच्छा बोलने वाला, कौन है मुझे ऊपर उठाने वाला, कौन है मुझे अपलिफ्ट करने वाला। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मन में आते हैं, क्योंकि वो एक बूस्टर की हमको हमेशा ज़रूरत होती है, एक ड्राइव की हमेशा जो ज़रूरत होती है, जो हमको आगे ले जाए। जो हमको कोई भी सिचुएशन है, भले हमसे गलतियां हो जाता है, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव फील हम कर रहे हैं, लेकिन समथिंग शुड बी देयर विच ड्राइव्स मी टू मूव ऑन। एवरी डे वो ड्राइव फो एवरी डे वो एक फोर्स, एवरी डे समथिंग शुड बी देयर दैट ड्राइव्स मी टू मूव ऑन। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स है, वो मुरली है, जो मुझे एवरीडे मॉर्निंग में ताकत भरती है। परमात्मा का प्यार हमको उससे मिलता है, शक्ति हमको उससे मिलती है, डायरेक्शंस हमको उससे मिलता है, गाइडेंस हमको उससे मिलती है, कि सारा दिन के लिए एक फाउंडेशन जो है हमारा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। मुरली माना जैसे शरीर के लिए हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन मुरली है। अभी सवेरे हम नाश्ता करके घर से निकले तो अच्छा है, हम लंच तक काम कर सकते हैं। अभी सवेरे सवेरे कोई भी कारण से अगर हमने बिना नाश्ता किए हुए घर से अगर हम निकल गए, तो फिर क्या होगा? 9 बजे अगर हमको नाश्ता करने की आदत है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, नो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बाय द टाइम अगर 1 बज जाए, अगर मॉर्निंग से अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है, तो स्थिति हमारी बहुत डाउन हो जाती है। छोटी सी बात पूरी बहुत बड़ी लगने लगती है, छोटी सी बात पर भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट करके घर से निकले हैं, तो चीज़ों को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही वो हो गया बॉडी के लिए ब्रेकफास्ट। तो माइंड के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए कौन सा हमने ब्रेकफास्ट खिला के घर से निकले हैं? नहीं ना। तो यहाँ अगर हमने अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट घर से अगर हम नहीं निकलते हैं, तो वही हाल होगा। अगर हमने नाश्ता किए बिना घर से निकले तो क्या होगा? ऐसे यहाँ के लिए, इफ़ वी हैवंट हैड अवर ब्रेकफास्ट फॉर द माइंड इन द मॉर्निंग, देन छोटी छोटी बातों में डिस्टरबेंस, छोटी छोटी बातों में अपसेट, ये सारी चीज़ों को हमको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए सारा दिन मेरा कैसा बीतना है, सारा दिन मुझे अपना कैसा निकालना है, दैट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन
माई मुरली स्टडी। जैसे दादी जानकी, जैसे सिस्टर ने भी बहुत अच्छे से जानकी दादी जी का एग्जाम्पल बताया। दादी अंटिल द एज ऑफ 1 or 4, until the age she until the day she left body, दादी ने अपने को स्टूडेंट समझकर स्टडी किया हुआ है। यस, दादी ने कभी ये नहीं सोचा मैं तो सब कुछ बन गई हूँ, मुझे क्यों अभी पढ़ाई करनी है। जैसे सिस्टर ने एग्जांपल दिया कि जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी सेलिब्रिटीज है, उनको एवरी डे अपने ऊपर मेहनत करना ही पड़ता है, तब जा कर के अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, तब जा कर के वो खेल सकते हैं। वो समझ लेंगे कि मैं तो अभी नंबर 1 बैट्समैन बन गया, मैं या क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन बन गया, मुझे फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं करके अगर उसने 2-4 दिन भी अपना एक्सरसाइज प्रैक्टिस छोड़ दिया तो बॉडी उसकी बात नहीं मानेगी। उसके बाद एवरी डे उसको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ऐसे ही मन के लिए भी जो एक्सरसाइज है, मन का भी जो हमारा फिटनेस है, उसके ऊपर अगर हमको फोकस करनी है तो कैसे भी करके एवरी डे मुझे अपने फिटनेस पर फोकस करनी ही करनी है, मुझे अपने फिटनेस अच्छे से बना के रखनी ही रखनी है। वो जो मेंटल फिटनेस है, जो अर्ली मॉर्निंग जैसे आपको अपने लिए आधे घंटे से 1 घंटा निकालना ही निकालना है। उसमें जैसे अगर थोड़ा टाइम हमने मेडिटेशन कर लिया और थोड़ा टाइम हमने अपने मुरली पढ़ लिया, ये दोनों चीज़ें अगर करके आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। यूजुअली जो कोर्सेस हम लोग कराते हैं ब्रह्म कुमारीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कोर्स के बाद हम उनको सेंटर पर इनवाइट करते हैं कि आप सेंटर पर आकर के मुरली सुनिए। अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि सेंटर नहीं जा पाते हैं, इतना कुछ सेंटर पर अभी हमने एक्टिविटीज़ कहाँ पर भी शुरू नहीं किया है। तो देखते हैं कि अगर इसी प्लेटफॉर्म पर थोड़े दिन मुरली सुना सकते हैं तो वो भी हम प्लान करेंगे। वो कैसे करना है, वी विल प्लान दैट। मीनवाइल ये हमको समझना है कि एवरीडे की मेडिटेशन और मुरली आजकल जैसे हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, लेकिन आप शुरू में समझ नहीं पाएंगे कि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो। इनिशियल डेज में जैसे जो जिसको कुछ साल से पढ़कर थोड़ा अनुभव जिनको मिला हुआ है, उनकी मदद से अगर आप मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि इतनी गहरी गहरी बातें उसमें होती है। समटाइम्स you won't be able to, you might not be able to understand what it says. So in the initial days you need just some help, and then after that you can study or you can listen by yourself. But ये must है, आज से हम सभी को वापस स्टूडेंट लाइफ में जाना है। ये भूल जाना है कि हम कितने बड़े हैं। वो बड़े एक सब्जेक्ट में हम बड़े बने, कितने सब्जेक्ट में तो हम बड़े बने ही नहीं ना अभी। हम इमोशनल स्टेबिलिटी में बड़े बने हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग में बड़े बने हैं, हम खुशी के सब्जेक्ट में बड़े बने हैं, हम गुस्सा कंट्रोल करने में बड़े बने हैं, कि हम स्ट्रेस को, प्रेशर को, टेंशन को हैंडल करने में बड़े बने हैं, हम रिश्तों को संभालने में बड़े बन गए। कितने सब्जेक्ट है जिसमें अभी हम बड़े बने ही नहीं। एक ही सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में हम बड़े बन गए होंगे। एक एज में बड़े हो गए हैं, एक को थोड़ा तो एक्सपीरियंस में बड़े हो गए होंगे, जॉब में थोड़ा हमने पैसा कमा के बड़े हो गए होंगे, तो 2 4 5 सब्जेक्ट में ही अभी हम थोड़े से बड़े हुए हैं। लेकिन कितने ऐसे और भी लाइफ के सब्जेक्ट्स है वो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, उसमें हमने एग्जाम नहीं दिया, पास नहीं, उसमें अभी तक हम बड़े ही नहीं हुए हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक लाइफ को अच्छे से बैलेंस करने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि हर एक सब्जेक्ट में हम बड़े बन जाए, हर एक सब्जेक्ट में हम अनुभवी बन जाए, हर एक सब्जेक्ट का हम अनुभव करें, हर एक सब्जेक्ट में हम सीखें, हर एक सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट बने। इसीलिए आज इससे हम सभी को वापस अपने स्टूडेंट लाइफ में जाना है। रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुननी है, लिखनी है, दैट इज मुरली। जैसे I hope you are able to see the screen. I'm showing something. जैसे आज की जो मुरली का एक सैंपल हम आपको शो कर रहे हैं। आर यू एबल टू सी दिस? दिस इज अ पीडीएफ फाइल। होप यू आर एबल टू सी दिस। तो जैसे एक मुरली का सैंपल यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें आज की डेट है। एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट मुरली। One second. Are you able to see this? Can anyone tell? Were you able to see a PDF file? ये दीदी दिख रहा है। Okay.
Okay, I'll share once again. तो एवरी डे की मुरली की एक अलग डेट होती है. दैट इज द वंडरफुल थिंग. और मुरली जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमको यही फील होता है कि ये जो पॉइंट आज बाबा मुझे कह रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा के महावाक्य को ही मुरली कहते हैं. जैसे हमने कहा कि ब्रह्म कुमारी इंट्रोडक्शन जो कल हमारा सेशन था, निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर के एक ज्ञान हमको सुनाते हैं. ये परमात्मा का ज्ञान है. मुरली माना आपके और परमात्मा के बीच का कम्युनिकेशन है. परमात्मा को जो कहना है, जो गाइडेंस देनी है, जो डायरेक्शन देनी है, मुरली के द्वारा हमको देते हैं एवरी डे. तो आज की डेट है 28 अगस्त की मुरली है, जिसमें मीठे बच्चे होता है. मुरली हमेशा मीठे बच्चे जो शब्द है उससे शुरू होता है. मीठे बच्चे माना स्वीट चिल्ड्रन. देखिए, संसार में हम चाहे कितना भी हम अच्छा रहे, कोई भी हमको स्वीट, आप बहुत स्वीट है, बहुत मीठे हैं, ऐसे एड्रेस नहीं करते हैं. हमारे में जो नेगेटिविटी होता है उस हिसाब से वो हमको देखेंगे. लेकिन परमात्मा की विशेषता यही, वो हमको बोलते हैं हमारे हमारे में भला है, भले कितना भी कड़वापन हो, तो हमको स्वीट चिल्ड्रन करके एड्रेस करते हैं. तो मुरली की शुरुआत मीठे बच्चे से होती है. उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर होता है. फिर जैसे इट्स 4 पेजेस मुरली, क्योंकि अभी डिजिटल में है तो 3 पेज शो कर रहा है. 4 पेजेस की मुरली होती है. उसके बाद जैसे एसेंस फॉर धारणा, माना इतनी पूरी मुरली तो हम याद नहीं कर सकते ना. और मुरली की विशेषता यही है कि लगभग कई भाषाओं में, एक हमारा वेबसाइट है उसमें 18 लैंग्वेज इसमें मुरली है. स्पेनिश है, फ्रेंच है, डच है, रशियन है, पोलिश है, हिंदी है, कन्नड़ा है, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है. ऐसे कई भाषाओं में, ताकि अलग अलग भाषाओं के लोग इसको सुन सके, पढ़ सके, अच्छे से समझ सके. तो अलग अलग भाषाओं में भी मुरली अवेलेबल होता है. तो पूरी मुरली तो बहुत याद करना मुश्किल है. इसके लिए मुरली के एंड में जैसे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम एसेंस फॉर धारणा कहते हैं. धारणा के लिए मुख्य सार, पूरी मुरली से कौन से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे याद करने हैं, वो होता है. उसके बाद एक वरदान माना ब्लेसिंग होता है, एक स्लोगन होती है. तो दिस इज लाइक द फॉर्मेट ऑफ द मुरली, की मुरली कैसे होती है. तो मैं आपको बताऊं, अच्छे से भी, प्यार से भी, धीरे धीरे एक मीडियम स्पीड में भी हम एक मुरली पढ़ेंगे ना, इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. तो 20 मिनट हम नहीं निकाल सकते सारे दिन में. आजकल तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप कुछ काम करते करते भी मुरली सुन सकते हैं. तो शुरू में हम आपको गाइड करेंगे, शुरू में हम आपको हेल्प करेंगे कि मुरली क्या होता है, कैसे उसको हमको सुनना है, पढ़ना है, उससे कैसे हमको शक्ति लेनी है, उससे कैसे हमको इंस्पिरेशंस लेनी है. कई बातों का गाइडेंस हम आपको इसके द्वारा देंगे इनिशियल डेज में. फिर धीरे 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 आप खुद पढ़ सकते हैं. और ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि अभी हम सभी को स्टूडेंट बनना है, आपको एक डायरी और पेन अपने लिए रखना है. मुरली में कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपके लिए यूजफुल रहे, क्योंकि मुरली माना आप ऑलवेज मान के चलिए, ये मेरे लिए मिरर का काम करता है. जो यहाँ चल रहा होता है आपको देखने को मिलेगा कि मुरली में कैसे उसको बाबा आंसर दे रहे हैं. मुरली माना आपको पता चल जाए कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी संकल्प चल रहे हैं, आपको उसमें उसका आंसर मिल जाएगा. क्योंकि मन में जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी संकल्प आते हैं, परमात्मा लाइक गॉड जो हमारे पिता है, उनको लाइक ही नोस, तो वो मुरली के द्वारा हमको आंसर देते हैं. तो दैट इज सम रियली वेरी प्रैक्टिकल. जैसे आज आपने गुस्सा किया हो, कल की मुरली में आएगा कि गुस्सा नहीं करना है. आज फॉर एग्जाम्पल आज आप रोए होंगे, कल की मुरली में आएगा कि रोना नहीं है. अगर आप अशांत हो गए, आज मुरली में आएगा कि शांति से रहना, अशांत नहीं होना है. तो ऐसे हमारे लाइफ में जो होता है, जो कुछ भी चल रहा होता है, जो कुछ भी गलतियां हम करते हैं, जो कुछ भी बातें ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसका आंसर बाबा हमको मुरली में दे देते, बिकॉज इट्स अ वेरी सटल कनेक्शन, कि कैसे वो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अवर सेल्फ एंड गॉड, and how he is able to read what is going on in my mind, and how he gives the answer to what is going on inside the mind. It's a very subtle and a beautiful process जो होता है, जो अगर आप एवरी डे, आज इससे हमको पक्का करना है कि एवरी डे मुझे
अगर कोई भी सिचुएशन में अगर हम पूरी मुरली नहीं भी पढ़ पाते, पूरी मुरली नहीं भी सुन पाते हैं, तो कम से कम ये जो मेन पॉइंट्स है और एसेंस फॉर धारणा, जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स और ब्लेसिंग एंड स्लोगन, कम से कम उतना भी अगर हम पढ़ सकते कि आज का स्लोगन में कितना अच्छा लिखा है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ये अगर हम पढ़े सवेरे सवेरे सुनकर यहाँ पर रख कर घर से निकलते हैं बात को, तो हमको याद रहेगा कि कोई भी बात में मुझे अपसेट नहीं होना है, नॉलेजफुल बनना है, तो हम अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर फिट हो गया है। जैसे धारणा में आज बाबा ने कहा है, हर प्रकार से पुरुषार्थ करने, चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है स्वयं बाबा है। देखिए ऐसी ऐसी बातें मुरली में आती है जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में चलने के लिए ये जो मुरली है हमको मदद करेगी। तो आज की जो मुरली है उसकी मेन पॉइंट्स हम थोड़ा सुनते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। याद की यात्रा माना रिमेम्बरेंस, पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस, परमात्मा को याद करने की यात्रा हमको करनी है। हम मेडिटेशन में देख रहे हैं ना, क्या हम करते हैं, यहाँ से आत्मा की जर्नी शुरू होती है, परम धाम तक हम यात्रा करते हैं, वहां परमात्मा से मिलते हैं, शक्तियां लेते हैं, गुण लेते हैं, शांति लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो यात्रा हो गई ना, वहां गए वापस आए। तो जब भी टाइम मिले एकांत में जाओ, यात्रा करो, फिर जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अपनी स्थिति तक पहुंच जाएंगे, यात्रा समाप्त हो जाएगी। प्रश्न आज की मुरली में है, संगम युग, हम सब जानते हैं अभी हम संगम युग में हैं। अब बाप अपने बच्चों में कौन सा गुण गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। तो उत्तर है, बाबा कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, परमात्मा स्वीट है, माना मीठा है, बाबा माना प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी बाबा स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, जो सत्युग में देवताएं होंगे वो स्वीट होंगे। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा भी होती है। माना पूजा होना माना ऐसे लायक हम बन जाते हैं। तो ऐसे कई बातों के बारे में बाबा एक्सप्लेन करके हर रोज की मुरली जो है हमको सुनाते हैं। तो आज की मुरली में धारणा में बाबा ने क्या कहा है, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, चिंता नहीं करनी है। हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी हम पैसा भी कमा रहे हैं वो भी भगवान का, कहते हैं ना, ईश्वर का है। माना निमित्त हमको बनना है। जैसे हमारी माता जी, में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको सुनाती हैं। जो मेरी मदर है वो भी इस ईश्वरीय ज्ञान में 20-25 साल से चल रही है। नाउ शी इज आई थिंक 62, उनका एज होगा अभी। तो हमने प्रैक्टिकली उनको देखा है कैसे इस नॉलेज को उन्होंने लाइफ में अप्लाई करके स्वयं परमात्मा को अपना साथी बना करके वो चल रही है। वो क्या करती है, जो भी पैसा घर में आता है वो बोलती है, इसमें 1 रुपए भी मेरा नहीं है, बाबा आपका है। मैं आपसे पैसा ले रही हूँ 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल, सब्जी खरीदना है, वेजिटेबल्स खरीदने, फ्रूट्स खरीदने हैं, ग्रोसरीज खरीदने हैं, जो भी खरीदना है खरीदा, जो भी पैसा बचा बाबा ये भी आपका है, जो भी सामान लेकर के आए वो भी, इसको भी जैसे आप प्यूरिफाई करो, सब कुछ आपका है। पैसा लिया, खर्च किया, इतना खर्चा हुआ, आपको हिसाब आपको दिया, जो भी पैसा बचा वो भी आप वापस आपको दे रहे हैं। मैंने इतना निमित्त, अगर हम समझते हैं ना पैसा मेरा है, उसके साथ अटैचमेंट होगा, वो जब पैसा ऊपर नीचे होगा हम दुखी होंगे। जितना जरूरी है उतना परमात्मा जरूर देगा, ना 1 रुपए ऊपर ना 1 रुपए नीचे। एक सिंपल रॉयल लाइफ अगर हमको लीड करनी है तो जितना भी जरूरी चीजें हैं उतना परमात्मा अपने बच्चों को जरूर देगा, उसकी गारंटी है। तो इतना हम इंस्ट्रूमेंट बने, एक हम अटैचमेंट में नहीं जाए कि मेरा पैसा है, जितना जरूरी है उतना भगवान देगा, उतना हमको यूज करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरा है, स्वयं बाप, हमारी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा का है, इसलिए कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जा सकता। तो बाप, सेकंड पॉइंट है, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। जैसे हमको ये ज्ञान मिला,
हम सेवा करते करते कईयों का हमने कल्याण किया। ऐसे आपका भी काम क्या है, दूसरों को आपको कल्याण करना है, दूसरों को सेवा करनी है, दूसरों की मदद करनी है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। इसे समझना है कि मेरा भंडारा भरपूर है, क्योंकि उसको भरने वाला स्वयं परमात्मा है ना, वो कैसे खाली हो सकता है। अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हमारे हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तो आने वाले भविष्य के समय में भी हम अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। आज का स्लोगन बहुत ब्यूटीफुल है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। परिस्थिति आई, ज्ञान क्या कहता है, परिस्थिति आएगी, मुझे स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, जो मुझे करना है उस सिचुएशन में करना है, डिटैच हो जाना है, अपसेट नहीं होना है। तो वो ऐसे ऐसी मुरली की एक फॉर्मेट होती है, मुरली ऐसी इसकी डिजाइनिंग होती है। तो अभी जैसे कल परसों 2-3 दिन जितना भी हमारे पास टाइम है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में हम एवरीडे थोड़ी थोड़ी मुरली ज़रूर सुनेंगे। और कोई भी पॉइंट हमको डीप में जाना है, उसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को भी आदत हो जाए कि मुरली को क्या चीज़ है, कैसे मुझे उससे मदद लेनी है, कैसे मुझे उससे प्राप्तियों का अनुभव करना है। सारी बातों का भी हम मुरली द्वारा जैसे अनुभव करेंगे। तो कुछ किसी ने कुछ मैसेजेस भेजा है कि किसी ने फर्स्ट टाइम उन्होंने स्पिरिचुअल कोर्स किया है, तो उनको कई सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने को मिला है। तो जैसे बाबा माना परमात्मा है, किसी ने पूछा है कि बाबा माना परमात्मा, शिव, निराकार, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। ब्रह्मा बाबा माना जो निमित्त बनते हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रह्मा बाबा इज नॉट परमात्मा, ब्रह्मा बाबा इज नॉट अ गुरु। हम ब्रह्मा बाबा को यहाँ फॉलो नहीं करते, हम परमात्मा जो कहता है वो करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कहता है अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझकर हम परमात्मा को याद करें, उनसे सुख लो, उनसे शांति लो, दूसरों को दो। ये परमात्मा हमको मेन कार्य, मेन काम हमको यही देते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा माना इस ऑर्गेनाइजेशन जो यज्ञ की स्थापना हुई, इसको आगे बढ़ाने में निमित्त बने। परमात्मा उनके द्वारा एक कार्य उन्होंने कराया। परमात्मा परमधाम से आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा एक कार्य करते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में ही वो हमेशा रहते हैं। तो एक बहुत सिस्टमैटिकली डिज़ाइन किया हुआ एक प्रोसेस है, जो 84 ईयर्स से निर्विघ्न, एक दिन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छुट्टी नहीं है, तो चलता आया है। जब तक इस पुराने संसार के नैया को पार लगाना है, नई दुनिया की स्थापना करनी है, सभी दुखी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कराना है, घर वापस ले जाना है, तब तक ये जो कार्य है ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। क्योंकि ये परमात्मा का यज्ञ है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलाने वाला, कराने वाला स्वयं परमात्मा है। तो अभी हम थोड़ा टाइम मेडिटेशन करते हैं विथ कमेंटरी। जो भी आज हमने सीखा, जो भी आज हमने किया, अनुभव किया, उसको प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए। कमेंट्री जैसे हम कराते हैं ऐसे कमेंट्री कराएंगे। हम सब मेडिटेशन करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। फिर उसके बाद जैसे एवरीडे हम 6 o'clock मिल रहे हैं, तो और भी जैसे 31 अगस्त तक हम मिलेंगे, कुछ ना कुछ और भी नई बातें हम सुनेंगे, आपस में शेयर करेंगे। आप लोगों से पक्का हम कल सुनेंगे कि किसी को कुछ भी अनुभव बतानी हो, किसी को कोई भी बात कहनी हो, तो कल आप लोगों के लिए हम रखेंगे कि यू विल बी एबल टू शेयर इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग। तो आज हम मेडिटेशन करके इस सेशन को संपन्न करते हैं।
इस नुमा शाम के समय में, शांति के वातावरण में एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। कितना श्रेष्ठ ज्ञान हमको मिला है, स्वयं परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, खुद की पहचान, समय की पहचान, कर्मों की गुह्य गति की पहचान। अपने आप को प्रकृति के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में एक्सपीरियंस करेंगे कि मैं शरीर से डिटैच्ड आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक बिंदु स्वरूप हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक। और ये भी हम साथ साथ अनुभव करें, मैं परमात्मा की अति प्यारी संतान हूँ। आई एम गॉड्स वेरी लविंग चाइल्ड। मैं परमात्मा की हूँ और वो मेरा है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प अपने मन में क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे इस शरीर से डिटैच होकर के सूर्य, चांद, तारों से पार परम धाम में पहुंचते हैं। वहां पर शिव बाबा परमात्मा से मिलते हैं। कितना ब्यूटीफुल ये मीटिंग है, जो सर्व गुण शक्तियों का सागर है, भंडार है। उससे शक्तियों का अनुभव, गुणों का अनुभव, शांति का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, अपनेपन का अनुभव हो रहा है। एक मन में विश्वास उठ रहा है, जग रहा है, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। वो मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बनाता है। हर परिस्थिति में साथ निभाकर आगे ले जाने वाला है, क्योंकि वो मेरा पिता है। हर परिस्थिति को पार लगाना उसकी जिम्मेवारी है। मुझे संभालना, परिवार को संभालना, सब कुछ उसकी जिम्मेवारी है। कोई भी बात का बोझ नहीं के हवाले कर मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। ऐसे परम धाम पहुंचकर परमात्मा से मिलन मनाकर अपने आप को गुण और शक्तियों से संपन्न कर शक्तिशाली बनकर वापस शरीर में, प्रकृति के बीच में अपने आप को अनुभव करें। कितना अच्छा लग रहा है, कितना लाइट बन गए हैं, कितना शांत स्वरूप बन गए हैं।
सुख स्वरूप बन गए हैं। श्रेष्ठ जीवन जीने की कला आ गई है। इधर उधर की बातों को न देखते हुए जो परमात्मा की कंपनी मिली है, गाइडेंस मिली है, डायरेक्शंस मिली है, उन पर चलना है। घर को मंदिर बनाना है, मन को भी मंदिर बनाना है। यही दृढ़ संकल्प है। जो भी जीवन में मिसिंग लिंक था, जिसके लिए भी ढूंढ रहे थे, उसे पा लिया है। यही अनुभव गहराई से हो रहा है। ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया है, कंप्लीट हो गया है। दिल से शिव बाबा जो परमात्मा है, परम धाम निवासी है, उनका धन्यवाद है। चारों तरफ कितना भी भले दुख है, कितनी भी अशांति है, कितनी भी बातें हैं, वो मुझे सुख शांति दे रहा है, संभाल रहा है, हिम्मत दे रहा है, पॉजिटिविटी से आगे जाने के लिए मदद कर रहा है। दिल से थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। I hope you all enjoyed today's session. So we'll meet it tomorrow 6 p.m. same time, and variety of experiences भी हम कल सुनेंगे, और भी कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ नई नई चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो कल सवेरे हम 6 बजे मिलते हैं। हैव अ गुड इवनिंग। एंड ऑल्सो जो सीखा है पेन एंड पेपर लेकर लिखना है, बिकॉज हमने आपसे कहा है हम होमवर्क भी देंगे, चेक भी करेंगे, कल पूछेंगे भी सभी से कि किस किस ने क्या क्या सीखा है, कौन सी होमवर्क आप सभी ने किया है, और साथ में जो परिवर्तन आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसके बारे में भी हम सुनेंगे। कुछ फीडबैक है वो भी हम सुनेंगे। तो कल सवेरे हम 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सी यू टुमारो। गुड नाइट। बाय।